नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भाजपा के जिला कार्यालय पर बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट देश को तीसरी महाशक्ति बनाने में अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट युवा शक्ति को अवसर देने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने मातृशक्ति, किसान और व्यापारियों को सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से कहा है कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवा शक्ति के सपनों को साकार करना हमारा लक्ष्य है और संकल्प है। किसानों अपने पैरों पर खड़ा हो, पलायन की अनियमितता न हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कोविड काल के बाद जहां दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ रही थी, वहीं भारत अपनी नीतियों के चलते तेजी से आगे बढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश में लोग धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। केवल महाकुंभ की बात करें तो यहाँ 50 करोड़ से अधिक के आंकड़े को पार किया है। श्रम मंत्री ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा मौत के आंकड़े को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, अगर उनके पास मौत के आंकड़े हैं तो सरकार उन्हें चुनौती देती है कि वह उन आंकड़ों को जारी करे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव संसद में झूठ बोल रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि कोई वहां जाए ना। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सनातन का वैभव सपा को नहीं पच रहा है, इसलिए जनता उन्हें बार बार सबक सिखा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक चल रहा है। श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को मनमानी करने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ की सभी सम्मानित प्रेस और विशेष तौर पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इतनी सुबह आप सब लोगों ने आकर इस प्रेस की गरिमा और महत्व को जो बढ़ाया है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका आभार प्रकट भी करता हूं। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के क्षेत्र में, देश के अंदर रोजगार के सृजन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसान को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के क्षेत्र में, एक सर्वांगीण विकास देश का हो, इस बात की पूरी परिकल्पना को भारत सरकार ने अपने बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवा शक्ति के सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। अन्नदाता किसान अपने पैर पर खड़ा हो, उसका मनोबल बढ़े, विकल्प का अभाव उसके सामने न हो, पलायन करने की अनिवार्यता न हो, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारी सरकार का प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो बजट आया है वो गरीब के कल्याण को समर्पित है, युवा शक्ति को समर्पित है, मातृशक्ति को समर्पित है और अन्नदाता किसान को समर्पित है। आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड काल की चुनौती का सामना करते हुए
आज भारत की विकास दर को दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बात के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश को दिल खोल कर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जो बजट में चिंता की है, हमारे लिए जो औद्योगिक पार्क देने की बात मोदी जी की सरकार ने कहा है, हमारे एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उसमें जो सहयोग करने की बात कहा है, और विशेष तौर पर जो धार्मिक पर्यटन है, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पर लोग धार्मिक पर्यटन करने के लिए आए हैं। अकेले अगर महाकुंभ की हम बात करें तो 50 करोड़ के आंकड़े को भी महाकुंभ ने पार किया है। जब महाकुंभ की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। लेकिन आज भारत की आध्यात्मिक ताकत को, शक्ति को और सनातन का जो वैभव है, आज वो आसमान की ऊंचाई छू रहा है। महाकुंभ इस बात को प्रमाणित करता है। तो धार्मिक पर्यटन को जिस तरह से बढ़ाने की बात भारत सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने किया है, और उसमें मदद करने के लिए जो उत्तर प्रदेश को आश्वासन दिया है बजट में उन्होंने, इस बात के लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की तरफ से मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूं। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ हम अपनी बात को रोकते हैं कि भारत का जो सर्वांगीण विकास करना मोदी जी का सपना है, नौजवानों के सपनों को साकार करना जो उनका सपना है, मातृशक्ति को सशक्त बनाकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो उनका सपना है, अन्नदाता किसान को उसके पैर पर खड़ा करने का जो उनका सपना है, भगवान उनका सपना साकार करे और आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बने, दुनिया का नेतृत्व करे। महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो मृतकों का आंकड़ा नहीं जारी करें, उनके पास जनता महाकुंभ में आ रही उसका आंकड़ा है, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? भाई अखिलेश जी से सिर्फ एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि सरकार आंकड़े नहीं सही दे रही है तो ये इसकी जानकारी उनको कैसे हुई? इसका मतलब उनके पास आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं तो प्रदेश की जनता के सामने उनको रखना चाहिए प्रमाण के साथ। क्यों नहीं रख रहे हैं? काहे जनता को गुमराह कर? अगर सरकार कोई बात छुपा रही है और उनको जानकारी है, वो कहते हैं तो इसी टोन के साथ कह रहे हैं। तो मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता से कि आपको अगर जानकारी है तो सरकार आपको चुनौती देती है कि आप उन आंकड़ों को जनता के सामने रखिए। कौन आपको रोका है? कोई रोका है? अभी कल भी आपने प्रेस किया, रोज आप प्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप झूठी बात कह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि कोई वहाँ जाए ना। असल में सनातन का वैभव पच नहीं रहा है लोगों को, और कोई सकारात्मक पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो जाए, किसी भी अच्छे काम की प्रशंसा कभी प्रतिपक्ष ने किया हो, हम उम्मीदें नहीं करते। और इसी बात को लेकर जनता सबक सिखा रही, जनता सजा दे रही है। अभी भी कम से कम जो सही काम हो रहा हो, हम लोगों ने तो बड़ा उम्मीद के साथ कहा था कि महाकुंभ की तैयारी में आप आइए, साथ रहिए, महाकुंभ के आयोजन में आप साथ रहिए। देश और दुनिया से सोचिए, लाखों लोग दुनिया से आ चुके, जो भारत की सरहद के बाहर के लोग आए, उनकी भी संख्या लाखों में है। और मैं कहना चाहता हूं देश किस तरह से जुड़ा है महाकुंभ के साथ। आज आप प्रयागराज चले जाइए, आज आप अयोध्या जी में चले जाइए, आप बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में चले जाइए, 1 किलोमीटर चलेंगे आप और देश के हर प्रदेश की गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिस महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं, आपकी दोनों एजेंसियां हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्र की जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो आई है रिपोर्ट, उसके अनुसार अब आप कुंभ में स्नान नहीं कर सकते। वहीं यूपी सरकार की रिपोर्ट है, वह कह रही है कि नहीं, जो उसका प्रदूषण का लेवल है वो 23 है, इसमें आप स्नान करते हैं, आचमन योग है। उसी को लेकर अखिलेश यादव ने कल हमलावर थे, उनका कहना था कि भाजपा नेताओं के घर इनको
महाकुंभ का पानी ले जाके भेज दें, जिससे वो नहाएं खाएं और पूजा करें उसी से? नहीं, हम लोग तो वहाँ ही जाके नहा खा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और फिर बेवजह रिपोर्ट में ये क्यों गुमराह अंतर है? नहीं, रिपोर्ट में क्यों अंतर है? नहीं दोनों कोई सरकार रिपोर्ट आपकी नहीं है, ये दोनों सरकार मनगढ़ंत, आपकी है। ये प्रायोजित है और मनगढ़ंत तरीके से अखिलेश जी इस बात को कह रहे हैं। कोई सैंपलिंग नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है भारत सरकार की तरफ से। अखिलेश यादव जी देश हो रहे हैं। जैसे सरकार की एक मंशा थी शुचिता बोर्ड परीक्षा, जेडी के अनुसार परीक्षा के निर्धारण में डिवाइस दोषी हैं, डीएम के सिग्नेचर से लगाए अन्य सिग्नेचर भी फर्जी किए गए हैं जेडी के अनुसार, लेकिन अभी भी उन्हीं के नेतृत्व में शुचिता बोर्ड परीक्षा कैसे संपन्न होगी? वही डिवाइस। जनपद में दवाई और शिक्षा दोनों मामले में, पूर्व का एक मामला और है, यहीं पे सीएमओ का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसपे कहा गया कि पूर्व निवर्तमान जिलाधिकारी के पैरवी में नौकरी दी गई, भर्ती तो निरस्त हुई, जांच कभी नहीं हुई। तो क्या कहीं ना कहीं ये दावे सरकार के फेल नहीं, हो रहे हैं? कुछ बातें हमारे पास आई। शाम को हमने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग किया है सर्किट हाउस में, और जो परीक्षा से संबंधित जो विषय हैं अभी आज शाम को हम उस पर भी चर्चा करेंगे लौट के, और हम आप सभी लोगों से इस बात का मैं वादा करता हूं और सम्मानित आजमगढ़ की जनता से भी वादा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए हमें आजमगढ़ में आप सब लोगों के साथ काम करने के लिए भेजा भी है। बहुत ही पारदर्शी तरीके से जो सरकार की मंशा है उस हिसाब से परीक्षाएं होंगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या इन दोनों मामले में सरकार कार्रवाई करेगी अधिकारियों? बिल्कुल करेगी, कोई मनमाना करना किसी अधिकारी को की स्वतंत्रता नहीं है। सर, आम जनता और महिलाएं डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर को बिजली महंगाई को लेकर तरफ है, इस पे क्या कहना है? नहीं, हम लोगों से तो कोई तरस नहीं, हम लोगों से तो स्वागत करते बिजली, हैं। हम जहाँ जाते हैं पेट्रोल, वहाँ गैस सिलेंडर, बिजली, तीनों चीज महंग है। अगर उसपे आपसे सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, आपसे कोई कह रहा हो तो उसका डिटेल हमें दे आम दीजिए। जनता खुद परेशान अगर है, आपसे खुद परेशान है। नहीं, आपसे कोई कह रहा हो, मीटर लगा रहे हैं, बिजली दुगनी आ रही है। नहीं, ऐसी कोई पर्टिकुलर शिकायत है तो आप हमसे बताइए। हम लोग तो जहाँ जाते हैं इन आम बातों को लेकर जनता हम लोग का अभिनंदन रुपये करती है। मिलता था, आज 1000 रुपये मिल रहा है। हम लोग 50 रुपये मिलता था, 100 रुपये मिल रहा है। अच्छा, ये इस पे क्यों नहीं चर्चा कर? नहीं, आप बताइए, है ना। अभी 50 साल पहले मैं चला जाऊं तो मजदूरी कितनी थी, आज कितनी है। ये जो वीआईपी कल्चर कांग्रेस के ज़माने में था, गिने चुने लोगों के पास सिलेंडर हुआ करता था, गैस का चूल्हा हुआ करता था। गरीब आदमी तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे घर में भी गैस का चूल्हा आएगा, हम उस पर खाना बनाएंगे। आप एक बार गैस सिलेंडर हमारी फ्री में देके बात पूरा जीवन गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं आम जनता से। अरे भाई, चिल्लाने से सवाल नहीं पूछा। आपने आपको सवाल किया, जवाब एक बार सुनिए। गैस सिलेंडर फ्री दिए, आप जवाब जीवन गैस सिलेंडर भरा रहा है। अरे आप पहले सवाल सुनिए तो। गरीब के मड़ई झोपड़ी तक गैस का चूल्हा पहुंचा दिया मोदी जी ने। तो आप प्रेस के साथी हैं, इतना तो पता होना चाहिए। वो भरा नहीं पा रहा है। अब सुन लीजिए ना कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो अर्थशास्त्र का मामूली सा नियम है, उसको पढ़ लीजिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हुआ नहीं सर, उसी तरह पड़ा हुआ। आजमगढ़ में एक पार्क नहीं है। अब आजमगढ़ में मैं 3 तारीख को एक समीक्षा यहाँ की जो विकास की संभावनाएं हैं उस पर मैं करने जा रहा हूँ। आपका जो विषय है, हमारे पार्टी के तरफ से भी, संगठन के तरफ से भी उस विषय को हमारे संज्ञान में लाया गया है। जिस महायोजना की चर्चा हमारे सम्मानित प्रेस के साथियों ने किया है, उस पर भी विस्तृत हम समीक्षा करेंगे, उस पर भी हम प्रशासन के लोगों से चर्चा करेंगे। सर, और जो अगर जेल की ज़मीन है तो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको खाली कराएंगे। जेल की ज़मीन जेल के पास रहेगी, आगे उसका क्या करना है इस पर हमारा कारागार विभाग, हमारे माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी, हम लोग बैठकर इसको तय करेंगे। मंत्री जी, और पार्क अगर है, कागज में पार्क अगर है, पार्क है नहीं सर, वो बीचों बीच होगा कि वहाँ पार्क बन जाता। तो हम एक जो यहाँ के ईओ साहब हैं और यहाँ के जो नगर पालिका परिषद के हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के जिलाधिकारी हैं, मैं उनके साथ बैठकर जनता की जो पार्क की मांग है उसमें क्या संभावना बन सकती है इस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे।
और अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस पर क्या होगा। सर एक छोटा सा सवाल है सर, 4 बजे भोर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सर पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन आधार कार्ड के लिए सर लोग लाइन लगा रहे हैं, जो कि 40 तो यहाँ पे टोटल 44 जगह पे बन रहा है, बाकी सारे बंद सिर्फ पोस्ट ऑफिस का चल रहा है। 4 बजे भोर से लोग सर अपने बच्चों को लेकर लाइन लगा रहे हैं। मैं अभी बस तुरंत प्रेस के बाद खाली होकर मैं इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित कराऊंगा कि जहाँ जहाँ केंद्र हैं हर जगह बनाएं, एक ही जगह इसको सेंट्रलाइज न करें। मंत्री जी, विपक्ष कहता है कि अभी बजट का 50% ही खर्च किया गया, तो इतना बजट देने से उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हम बजट को लुटाएंगे नहीं ना, हम कागज़ पर बजट को नीचे नहीं लाएंगे। भाई हम जो काम कर रहे हैं, हमें कोई सड़क बनाना है, हमने पैसा आवंटित कर दिया, सड़क धीरे धीरे बन रही है। अब गंगा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, तो एक बार हमने बजट का प्रावधान कर लिया, हम एक बार पेमेंट करके पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं एजेंसी को, कंपनी को। देखिए इन लोगों को परेशानी क्या है कि आखिर इतना बड़ा, मैंने कहा कि जवाबदेही की संवेदनशीलता, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। हमने जो लोक संकल्प पत्र में जनता से वादा किया था, एक एक वादा को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी जिम्मेदारी है, और इतना बड़ा बजट प्रस्तुत करना, मैं सच कह रहा हूँ कि सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए जिगर चाहिए, और हम लोग बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर उधर हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, अच्छा बजट, तेज विकास